2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय बिंदेश्वरी मेहता के धर्मपत्नी असार संसार को छोड़ करके परलोक सिधार गई हैं। उन्हीं के श्राद्ध क्रिया के अवसर पर यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। जाने वाले तो चले गए, फिर उनके नाम पर यह जो खर्च हो रहा है इसकी क्या आवश्यकता है। जब तक हम आवश्यकता को नहीं समझते हैं तब तक हम कोई भी काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर माता जी चली गई, उनके शरीर का दाह संस्कार भी हो गया। हालांकि जब अग्निदान हो जाता है शरीर वहीं पर समाप्त हो गया है। संपिंडन का मतलब होता है समपिंड। सम मतलब बराबर, पिंड मतलब शरीर बराबर हो गया। मतलब 5 तत्व का शरीर जो पहना हुआ था वह शरीर को आग लगा करके जला दिए, असली संपिंडन वही हो गया। ये तो लेन देन की बात होती है। पंडित आते हैं, उसके नाम पर श्राद्ध क्रिया करवाते हैं, ये पुरानी परिपाटी है, ये लेन देन की बात है। और नहीं तो जो जाने वाले थे वो चले गए और शरीर भी जल करके राख हो गए। फिर भी उनके नाम पर ये श्राद्ध क्रिया हो रहा है या सत्संग हो रहा है, इससे एक वेदांत ज्ञान मिलता है। वेदांत ज्ञान यह मिलता है कि शरीर में रहने वाले का नाश नहीं हुआ, शरीर चला गया, शरीर का नाश हुआ। 5 तत्व का बोलिए श्री सद्गुरु। मैं निवेदन करूंगा कि सब आदमी 1 आध घंटा के लिए सब ओर से शांत होकर के और सत्संग में अपना समय दें। क्योंकि हम अगर 1 नहीं लिखें और 0 खूब बैठा दें तो वह 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा। लेकिन अगर पीछे में 1 लिख करके बाद बाकी 0 बैठाते जाएंगे तो संख्या 10 गुना बढ़ते जाएगा। इसीलिए जो भी काम धाम है, जो जिस योग्य है उसको सौंप करके और सब कोई शांत होकर के कुछ देर के लिए सत्संग में बैठें। सत्संग से शांति मिलती है, लेकिन आप स्वयं शांत रहेंगे तब आप आपके द्वारा दूसरे को भी शांति मिलेगी। कर्ता जो कुछ कर्म करता है, अभी दोनों भाई कर्ता बना हुआ है। ये दोनों भाई जितना शांत होकर के, स्थिर होकर के सत्संग के वचन को सुनेंगे तो वह माता जी को भी शांति मिलेगी। अगर ये अशांत होंगे तो वह भी अशांत होगी, क्योंकि अभी दोनों का तार मिला हुआ है, दोनों का तार जुड़ा हुआ है। पंडित लोग क्यों हवन करवाते हैं? क्योंकि मंत्र के द्वारा उनके मन में तत्काल कुछ शांति मिलती है, इसलिए हवन होता है या पिंडी कार्यक्रम होता है। तो सत्संग में भी शांति मिलती है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अगर आप मन को स्थिर करके सुनेंगे तो आपको जब शांति बुझाएगी तो वह जिनके नाम पर आप करवा रहे हैं उनको भी शांति मिलेगी। कहते हैं अपने दिल से जानो पराये दिल की हाल। अगर आप शांत हैं तो दूसरे भी आपके सानिध्य में जो आएंगे उनको भी शांति मिलेगी।
लेकिन अगर आप अशांत हैं तो दूसरे को भी आप अशांति ही देंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि ये श्राद्ध क्रिया से एक वेदांत ज्ञान मिलता है। वेदांत ज्ञान क्या मिलता है? तो शरीर में रहने वाला जो था वह कहीं चला गया। जैसे हम आप देखते हैं चिड़िया को घोंसला बनाती है, लेकिन सुबह होने के बाद रात भर घोंसला में रहती हैं और सुबह होता है तो उससे चिड़िया उड़ जाती है। ऐसे ही हम आप इस शरीर में आते हैं और जब यह शरीर रहने लायक नहीं रहता है तब हम आप इस शरीर को छोड़ देते हैं, इस शरीर से निकल जाते हैं। घोंसला तो रह जाता है लेकिन चिड़िया उड़ जाती है। संत सोमदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। जिस दिन इस शरीर से पंछी उड़ जाएगा, चिड़िया उड़ जाएगा, तादिन तेरे तन तरवर के सबे पात झड़ जाइए। कहते तुम्हारा शरीर बिखर जाएगा। जिस शरीर में हम आप अनेक सुख मान रहे हैं, जिस शरीर में रह करके हमें सुख मिल रहा है, यह शरीर छोड़ करके हम निकल जाते हैं। शरीर तो पड़ा रह जाता है लेकिन शरीर में रहने वाले यहां से निकल जाते हैं। तो ये निकल जो जाता है, ये जहां भी रहता है, जिस लोक में रहता है, उस लोक में भी उनके नाम से अगर हम कोई शुभ कर्म करते हैं तो उनको तत्काल लाभ मिलता है। इसीलिए हम आप उनके नाम पर श्राद्ध क्रिया करवा रहे हैं या सत्संग हो रहा है। तो हम आप अभी सुन रहे थे, सर के कंट्रोल छे ना, कहियो कि कनिया देर के लिए यदि रहते एकरा बोला के लाए छे, फिर ओकरा बोला कि पार बोला भांज के रखे। अरे कनिया देर के लिए हाँ घंटा एने ओने कोहना के एडजस्टिंग करना चाहिए, एक आध घंटा खातिर। और बुझलिए एहना बीच बीच में बोले ले जेते, कुछ कुछ विचार ले जेते, लेकिन कनिए देर के लिए सब बात के स्थगित क्या क्या। बोलिए श्री सदगुरु। एक बार ऐसे सत्संग हो रहा था, समझे, सत्संग हो रहा था और लकड़ी में कीड़ा होता है, लकड़ी को घुनने वाला, जिसको घुनना घुन्नी कहते हैं। तो कीड़ा और कीड़ी दोनों मिल करके लकड़ी को घुन रहा था। तो घुन्ना घुन्नी कहती है, घुन्ना से देखे छी सत्संग भै रहल छै, बाबा प्रवचन कह रहल छै। कम से कम 7 दिन तक हमरा के काम छिए घुने के, लकड़ी घुने के काम छिए, लेकिन कम से कम सत्संगो समय में लकड़ी के घुनना बंद क्या दियो आ कनिटा प्रेम से सत्संग सुनियो। बोलियो श्री सदगुरु महाराज। तो घुन्ना कहे छै वहिना बाबाजी से करे छै, बाबाजी से वहिना करे छै, ओकरा कोन काम छै, तोरा सुनने छ सुनो, हमरा कोई सत्संग फत्संग से कोई मतलब नहीं। तो घुन्नी कहे छे, हे पतिदेव देखियो ना महात्मा जी कते बढ़िया प्रवचन कह रहे छे, कनिटा सुनियो ने। घुन्ना कहे छे तोरा सुनने छ तो सुन, हमरा घुने में बाधा नहीं करिए, हमर जे काम छे हम करबे करबे, घुने वाला काम हमर छे, हम घुनबे करबे। ठीके छे। तो महिला तो अक्सर श्रद्धालु अधिक है छे, पुरुष से अधिक महिला श्रद्धालु है छे। जहाँ कहीं भी अखिल भारतीय हुए, जिला वार्षिक हुए या कोनो भी सत्संग हुए, महिला के अधिकतर संख्या रहे छे, क्या कि एकरा अंदर में बेसी श्रद्धा भगवान देने छे। तो श्रद्धा के मूर्ति है छे। तो घुन्ना जे छे से लकड़ी घुनते रहले आ घुन्नी सत्संग सुने लगले, बड़ा प्रेम से सत्संग सुने लगले। वही सत्संग सुनते ही समय में ओकर शरीर छूट गए। बोलियो श्री सदगुरु महाराज। जहना शरीर छूटले सत्संग सुनते हुए, वो घुन्नी एक राजा के यहाँ राजकुमारी भै के जन्म लेलकै। लेकिन घुन्ना के शरीर छूटले तो घुन्ना के घुन्ने रह गए। तो है ना, हमरो सब हाँ अगर अच्छा से अच्छा जगह में जाए चाहे छिए तो जखनी सत्संग हुए, लाखों काम किया न हुए,
उस समय में उन्हें ध्यान नहीं देने चाहिए। बोलिए श्री सदगुरु। बैठो बैठो, एक बार सबके जयकार कह जाए, श्री सदगुरु। बैठुए तो बैठू, नहीं तो हटू। हाँ, खड़ा नहीं रहना चाहिए, खड़ा में बाधा है। बोलिए श्री सदगुरु। तो मैं कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था कि सत्संग से शांति मिलती है। अब अभी हम आप वेद भगवान के उपदेश को सुन रहे थे, वेद मंत्र सुन रहे थे। ये वेद मंत्र बहुत पुराना मंत्र है और ऋषियों के द्वारा किया गया उपदेश है। वेद अर्थात वह ज्ञान जो ज्ञान अंतर यात्रा करके साधना करके जो प्राप्त होता है, वही ज्ञान को वेद ज्ञान कहते हैं। तो अभी हम आप वेद भगवान के उपदेश को सुन रहे थे। वेद भगवान क्या उपदेश करते हैं? हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता। हे मनुष्यों अर्थात मनुष्य को उपदेश करते हैं, जानवर को नहीं करते हैं, पशु पक्षी को नहीं करते हैं। उपदेश किनको करते हैं? मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य ही इस ज्ञान के काबिल हैं। मनुष्य ही सुन सकते हैं, मनुष्य ही समझ सकते हैं और मनुष्य ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। बात बाकी बहुत 84 लाख योनियां हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में किसी में भी क्षमता नहीं है कि वह परमात्मा तक पहुंच सके। एक मनुष्य के अंदर ही वह क्षमता परमात्मा ने दिया है। देवता हम लोगों से ऊंचे लोक में रहते हैं, देवता का निवास हम लोगों से ऊंचा होता है, हम लोगों से अधिक उनके पास में सुख सुविधा भी है। लेकिन देवी देवता भी मनुष्य शरीर के लिए लालायित रहते हैं। क्यों लालायित रहते हैं? इसलिए कि वे ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी क्यों होते हैं? इसलिए कि जहां सत्संग होता है वहां पर वे पहुंच जाते हैं। बोले श्री सदगुरु महाराज। हम आपको उतना मतलब नहीं रहता है कि सत्संग हो रहा है तो हो रहा है, उससे कितनो मतलब उतना मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन देवी देवता जहां सत्संग होता है वहां निश्चित रूप से आते हैं, सत्संग की बात को सुनते हैं। इसलिए वे ज्ञानी होते हैं, लेकिन ध्यानी नहीं होते हैं। ध्यानी तो तब होता है जब वे योग साधना करते हैं। योग साधना तब होता है जब हम मनुष्य शरीर में रहते हैं। जब महाराज परीक्षित को शाप मिला, एक बार महाराज परीक्षित गए थे जंगल, और जंगल जाकर के बहुत जोर से प्यास लगी। ये पानी के तलाश में समीक मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं। तो ये राजा था, राजा होने के कारण इनके मन में था कि हम इनके यहाँ आए हैं तो ये मेरा स्वागत करेगा। लेकिन ऋषि आंख बंद करके बैठे हुए थे, साधना में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे। इनके मन में उल्टा विचार आता है कि ये महात्मा आंख बंद करके बैठा हुआ है, मैं इसका राजा हूं, मैं आया, मेरा कोई स्वागत नहीं किया, प्यास लगी थी पानी नहीं पिलाया, इसलिए यह महात्मा को दंड देना चाहिए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। महात्मा को दंड देने की बात कब आती है? जब माथे पर कलयुग सवार होता है। महात्मा के प्रति आपका बुरी विचार, मैं वेशभूषा से नहीं कह रहा हूं, जो सही में भीतर से महात्मा है, जो साधना रत रहते हैं, परमात्मा के भक्ति में दिन रात मशगूल रहते हैं, ऐसे महात्मा के संबंध में बतलाता हूं। तो ऐसे महात्मा से वही द्वेष करते हैं जिनके माथे पर कलयुग सवार होता है। इनके भी माथे पर कलयुग सवार था, क्योंकि कलयुग जब इनके शरण में आए थे, परीक्षित के शरण में आए थे, तो ये कलयुग को मारने के लिए धनुष बाण उठा करके बोले कि हम तुमको बचने नहीं देंगे, क्योंकि तुम कलयुग हो,
और तुम जैसे आओगे हमारी प्रजा के अंदर दुर्भावना आ जाएंगे, गलती विचार आएंगे, शुभ कर्म से वंचित हो जाएंगे, अशुभ कर्म में दिन रात लग जाएंगे। इसलिए मैं तुझे अपने राज्य में प्रवेश होने के लिए नहीं दूंगा। तो कलयुग उनके शरण में आ गए, बोले कि महाराज मैं आपके शरण में आया हूं, इसलिए मुझे अपने शरण में जगह दीजिए। आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि शरण में आए हुए की रक्षा करना, इसलिए महाराज मैं आपके शरण में आया हूं। तो कहते हैं कि कहो क्या करें? बोले कि महाराज हमको ज्यादा जगह नहीं, 3-4 जगह हमको बासा दे दीजिए, रहने का निवास 3-4 जगह। जो गलत तरीके से धन इकट्ठा करे उस धन में हमारा बासा हो, सोना हो या चांदी, वह भी गलत तरीका से किसी से लिया गया हो, उसमें भी मेरा बासा होगा। और जहां पर शराबी शराब पीता है, नशा खाते हैं, उसके माथे पर भी मैं सवार रहूंगा। और जो वेश्यागमन करते हैं वहां पर भी मेरा निवास। ये 4-5 जगह उसको निवास दिए। तो महाराज परीक्षित वे भी मुकुट पहने हुए थे सोने का, लेकिन वह भी अपनी मेहनत की कमाई नहीं थी। दूसरे राजा के ऊपर राज्य पर चढ़ाई करके उनसे वह मुकुट छीने थे, वही मुकुट अपने माथे पर पहने हुए थे। इसीलिए समीक मुनि के आश्रम में जाते हैं, उनके भीतर में उल्टा विचार आ जाता है, ये महात्मा मेरा स्वागत नहीं किए, मुझे प्यास लगी है पानी नहीं पिलाता है, आंख बंद करके बैठ गया है, ये नकली नकल करता है, इसलिए इसको दंड देना चाहिए। तो दंड के रूप में क्या? अपमान करना चाहिए। तो अपमान क्या किए? एक मरा हुआ सांप बगल में था, वह सांप ले लेते हैं बाण पर और उसको लेकर के उसके गले में दे दिए। मरा हुआ सांप समीक मुनि के गले में लिपटा दिया। उनका एक ओजस्वी पुत्र था, तेजस्वी पुत्र था, पिता ओजस्वी तेजस्वी ऋषि थे, उनका पुत्र भी उसी ढंग का साधना करने वाले, ध्यान करने वाले, ओज तेज उनके अंदर भरा हुआ था। वे बच्चों के साथ खेल रहे थे। कोई बच्चा कहता है कि जानते हो तुम्हारे पिता के गले में महाराज परीक्षित मरा हुआ सांप लगा दिया है, लटका दिया है। वे उस समय में नदी किनारे गए, नदी से पानी लेते हैं और कुछ मंत्र पढ़ करके और वे छिड़क देते हैं, फेंक देते हैं। कहते हैं जो राजा हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, यही तक्षक का रूप लेगा और आज के 7वें दिन वह राजा को काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वहां से आकर के अपने पिता के पास गए, तब तक में ऋषि का ध्यान टूट गया और वे अपनी साप वाली बात अपने पिता से कहते हैं, ऋषि से कहते हैं कि पिताजी ऐसी ऐसी बात घटना घटी। पिताजी कहते तूने बड़ी गलती कर दी, वे हमारे राजा थे और मैं उनकी प्रजा, उनके रोटी पर मैं पलता था, लेकिन तूने बड़ी गलती कर दी। अरे मरा हुआ सांप ही लटका दिया तो क्या हो गया, मुझे कोई दिक्कत तो हमें नहीं हुआ, क्या परेशानी हुई? राजा है, इसलिए तुम्हें ऐसा कठोर शाप नहीं देना चाहिए, तूने बड़ा गलती किया है। इसलिए आज दिन से तुम जैसे बालकों के अंदर में ये सिद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तूने सिद्धि का दुरुपयोग किया है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जो अच्छे महात्मा होते हैं वे बात बात में श्राप नहीं देते हैं, वे बचा करके रखते हैं। उनके अंदर जो पूंजी होती है उनको अपने अंदर और बचा करके रखते हैं, और वही पूंजी उसको परमात्मा के दर्शन करने के काबिल बनाता है। और अगर वह अपने पूंजी को निकालने लगे, साथ में ही दूसरे को देने लगे, उसका सारा पूंजी समाप्त हो जाता है। इसलिए बोले कि तूने बड़ा गलती किया है, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर से ये सिद्धि शक्ति भी ले लेता हूं, तू इस शक्ति का दुरुपयोग किया है। अब दूसरा उपाय नहीं है, जा करके राजा से बोलो कि मैंने आपको शाप दिया है,
समीक मुनि ही स्वयं गए और बोले कि देखिए, बालक की ढिठाई को, बालक की गलती को आप अनदेखा कर दें, अर्थात मेरा पुत्र आपको शाप दिया है, आज के 7वें दिन वही मरा हुआ सांप तक्षक का रूप लेगा और वे आपको काटेंगे, आप मर जाइएगा। राजा को होश आया जब वह मुकुट उतारे, वह जो स्वर्ण का मुकुट उतारे, तब राजा को होश आता है और कहते मैंने बड़ी गलती कर दी, आपके ऐसे ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला, मुझे तो इसका पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, इसलिए मैं आपको दोषी नहीं ठहराता, लेकिन फिर भी मुझे 7 दिन अभी मरने में बाकी है ना, 7 दिन मेरा गिना हुआ दिन है, लोगों का तो कोई ठिकाना नहीं कि श्वास निकला है और लौटेगा कि नहीं लौटेगा, आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन मेरा तो 7 दिन बिल्कुल मतलब मेरे हाथ में है, 7 दिन के पहले मुझे कोई नहीं ले जा सकता है संसार से, इसलिए ये घर द्वार छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके चले गए और जंगल में जाकर के, सुकर क्षेत्र में जाकर के पूरा परमात्मा के ऊपर ध्यान लगा दिए, हे परमात्मा अब तुम्हारे हाथ में ये 7 दिन मैं सौंप देता हूं, इतना दिन तो मैं राजकाज में सौंपा था, इतना दिन तो मैं इधर उधर संसार के बात व्यवस्था में था, लेकिन अब मैं तुम्हारे ही चरण शरण में अपने जीवन को सौंप दिया हूं। जैसे उनका मन पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है, अब मन जैसे पवित्र हो गया तो परमात्मा की कृपा होती, पवित्र महात्मा भी उनको दर्शन दे देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। आपका मन जैसे ही पवित्र होगा, परमात्मा वैसा पवित्र महात्मा भी आपके जीवन में भेज देते हैं। उधर से घूमते हुए सुखदेव मुनि आ जाते हैं और देखते, आहा बड़ा मन इसका पवित्र है, बड़ा मन साफ है, क्यों नहीं इस साफ मन में ऐसा उत्तम ज्ञान दें जिससे कि इसका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। भगवान राम कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट नहीं दिखाई, कपट नहीं मतलब सुहाता है, छल छिद्र नहीं सुहाता है। जो छली हैं, कपटी हैं, उनसे मैं कोसों दूर रहता हूं। ये तो बिल्कुल निष्कपटी होकर के परमात्मा के शरण में अपने आप को सौंप दिए थे, तो महात्मा भी पवित्र आ गए। व्यासदेव जी महाराज के पुत्र सुखदेव मुनि आ गए और कहते हैं, राजन मैं तुम्हें भक्तों की कथा सुनाऊंगा। भागवत कथा क्या है? भक्तों की कथा। जितने भी भक्त लोग हुए हैं संसार में, उन सबों की कथा भागवत कथा है। भागवत में सभी भक्तों की कथा जुड़ा हुआ है। तो भक्तों की कथा कहने लगे। जब कथा प्रारंभ करने वाले थे, उसी समय में देवताओं के राजा इंद्र हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए सुखदेव मुनि के पास और कहते, महाराज ये जो आप अमृत पान करवाने के लिए जा रहे हैं, कथा रूपी अमृत पान करवाने के लिए जा रहे हैं, महाराज ये कथा रूपी अमृत हम देवताओं को पान कराइए, और मैं स्वर्ग से लाया हूं अमृत, ये आप परीक्षित को पिला दीजिए या अमर हो जाएंगे। सुखदेव मुनि कहते, नहीं नहीं, अपना अमृत तुम अपने पास रखो, स्वर्ग की अमृत स्वर्ग में ही रखो, नहीं चाहिए इनको ये अमृत, मैं इनको कथा रूपी अमृत पिलाऊंगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अब देख लीजिए, यहां पर थोड़ा विचार कीजिए कि अमृत जो देवताओं के पास है, असली अमृत वह है, या संतों के पास जो अमृत है वह असली अमृत है। गुरु महाराज जी जिस समय में थे,
उस समय में गुरु महाराज यही अमृत पान करवाते थे। पैदल चल चल करके, गाड़ी से चल चल करके, बैलगाड़ी से चल चल करके, बाद में एम्बेसडर कार खरीदा गया, उसके द्वारा जितने भी संत होते हैं यही अमृत पान करवाते हैं। और लोग जो इस अमृत को पीते हैं वे भी अमर हो जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। कौन नहीं अमृत पीना चाहते हैं? कौन नहीं अमर होना चाहते हैं? कौन चाहते हैं कि मैं बारंबार मरते रहूं? कौन चाहते हैं कि मैं काल के गाल में बराबर जाता रहूं? किसी के भी मन में यह बात नहीं उठती है। सबके मन में होता है कि अमर हो जाएं, हमारी मृत्यु नहीं हो। लेकिन ये अमर कैसे होंगे अगर हम संतों के पास नहीं जाएं, महापुरुषों के पास नहीं जाएं, तो हम आप कभी भी अमर होने की विद्या को नहीं जान सकते हैं, न अमर हो सकते हैं। आप लोग जानते हैं शुक्राचार्य जी महाराज भगवान शंकर की तपस्या की और शंकर की तपस्या करके उनसे मृत संजीवनी बूटी प्राप्त किए। और जो भी दानव लोग मरते थे शुक्राचार्य जी महाराज वह अमृत छिड़का देते थे, मृत संजीवनी उसके ऊपर छिड़का देते थे, वे जीवित हो जाते थे। तो ये मृत संजीवनी और ये अमृत क्या है? संतों ने कहा अमृत है बातों के बात, अमृत है संतों के पास, संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत का वह जो अमृत है, कथा रूपी अमृत, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते रहते हैं कि हमको ये अमृत पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते तुमको नहीं पिलाएंगे, तुम अपना अमृत अपने पास रखो, हम तो सुनाएंगे इन्हीं को, सुखदेव मुनि को, क्योंकि ये नर प्रधान अधिकारी, मनुष्य क्या ही इस पर अधिकार है, इसलिए मैं इसको मनुष्य को ही यह अमृत दान करूंगा, अमृत पान कराऊंगा। सुखदेव मुनि 7 रोज तक यह ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत पिए और 7 दिन के अंदर में उनको मोक्ष मिल गया। और मोक्ष मिलने के बाद शरीर छूटा, क्या फर्क पड़ने वाला है? कबीर साहब कहते हैं उलटी कुंभ जल जल ही समय है, तब का करी हो ज्ञानी हो, बिन गुरु ज्ञान नाम न पई हो, बिरथा जन्म गवाई हो। जल भरी कुंभ, धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। घड़ा में पानी है और उसको उल्टा करके पानी में धर दीजिए, उल्टा करके पानी धर, घड़ा में, घड़ा को उल्टा करके धर दीजिए, दोनों पानी में एक नहीं होगा। और वही घड़ा जब उलट जाता है तो तब ये पानी और वो पानी दोनों एक ही हो जाता है। बस वही बात है हमारे परमात्मा, हम जो परमात्मा में रहते हैं, परमात्मा आगे है, पीछे है, दाएं हैं, बाएं हैं, ऊपर है, नीचे है, सब तरफ परमात्मा है, लेकिन घड़ा उल्टा हुआ है। उल्टा हुआ है इसलिए परमात्मा से वंचित है। यही घड़ा जब सीधा हो जाता है तब परमात्मा रूपी पानी लबालब भर जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि वह अमृत यही सत्संग है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं सत्संग करो, सत्संग से सब ज्ञान होता है। जैसे हम खेती करते हैं तो खेत से अनेक प्रकार की फसल लेते हैं समय समय पर, कभी धान बो करते हैं, कभी गेहूं, कभी दाल, मतलब अनेक प्रकार की फसल। जैसे एक ही खेत से सीजन सीजन पर अनेक अनेक फसल लेते हैं, ऐसे ही सत्संग के द्वारा भी अनेक प्रकार का ज्ञान होता है और यही ज्ञान मोक्ष देता है, यही ज्ञान हमें परमात्मा से मिलाता है। इसलिए संत महात्मा कहते सत्संग करो। सत्संग करे नाम ने तोड़, शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। सत्संग करना मन तोड़, संसार से तोड़ करके, परिवार से तोड़ करके,
और सत्संग से जोड़ करके, सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, संतों के शरण में आपका ख्याल होना चाहिए, इसलिए सत्संग करना चाहिए। हम आप सुने होंगे गोपीचंद, गोपीचंद एक चक्रवर्ती का बेटा था, राजकुमार था। एक दिन गोपीचंद जा रहे थे स्नान करने के लिए। उनकी माँ 2 मंजिला पर अपने पुत्र के चेहरा को देख करके गोपीचंद की माँ के आंख से आंसू निकल जाता है। और जैसे आंसू निकलता है तो गोपीचंद देखते हैं ऊपर की तरफ, आकाश में बादल नहीं था, लेकिन ये पानी कहां से पड़ गया। ऊपर झांक करके देखते हैं तो माँ है। अपने माँ के पास गए और माँ से कहते हैं, माँ क्या तू रो रही थी? बोले कि हाँ बेटा। बोले कि माँ आखिर तू क्यों रो रही थी, क्या कारण था? बोले कि बेटा आज जब तुम्हारे खुले बदन को देखे, तुम्हारे चेहरे को देखे, तो तुम्हारा पिताजी याद आ गया। अर्थात तुम्हारे पिता भी इसी तरह से सुंदर था, लेकिन तुम्हारे पिताजी चले गए, मर गए, बेटा तू भी मर जाएगा, यही सोच करके मेरे आंख से आंसू निकल गया। बोले कि माँ कोई इस तरह का उपाय है ताकि मैं मरूं नहीं, सदा के लिए अमर हो जाऊं, कोई ऐसा उपाय है? बोले कि हाँ बेटा उपाय तो है, लेकिन कोई महापुरुषों के साथ, महापुरुषों के पास उपाय है। जब तक संतों के पास नहीं जाओगे ये उपाय नहीं मिल सकता है। बोले कि माँ वह संत कहाँ मिलेंगे, वे महापुरुष कहाँ मिलेंगे? बोले कि बेटा महाराज, महायोगी गोरखनाथ जी महाराज है, उनके शरण में जाओ, वही तुमको अमर होने का उपाय बताएंगे। गोपीचंद चल देते हैं। अपने बेटा को बैरागी बनाने वाले कोई माँ होती है, और नहीं तो किसी का बेटा अगर साधु बन जाता है तो वह माँ दिन रात रोती रहती है, आंख से आंसू बहाती रहती है। लेकिन वह कैसी माँ थी कि अपने बेटे को उपदेश दे रही है कि जाओ बेटा कोई संत के शरण में जाओ, वही तुमको अमरता का उपदेश देंगे। गोपीचंद चले गए महाराज योगी के पास, गोरखनाथ जी महाराज के पास चले गए और वहां पर 12 बरस तक उनकी सेवा सुरक्षा की। उसके बाद महायोगी गोरखनाथ जी महाराज कहते, बेटा जाओ अपने माँ के पास और भिक्षा लाओ, अपने माँ से भिक्षा लेकर के आओ। ये आते हैं अपने माँ के पास और माँ से कहते, माँ गुरुदेव ने तुम्हारे पास भेजा है भिक्षा के लिए, इसलिए माँ मुझे भिक्षा दो। बोले कि बेटा मैं तुझे क्या भिक्षा दूं, मेरे पास में संसार की भले ही संपत्ति है, लेकिन बेटा ये क्षण भंगुर है, ये एक दिन छूट जाएगा, ये एक दिन नाश हो जाएगा। लेकिन बेटा महापुरुष का उपदेश कभी नाश नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है। आप लोग जानते हैं नचिकेता, नचिकेता 5 वर्ष का बालक था, लेकिन था बड़ा ज्ञानी। नचिकेता के पिताजी जब यज्ञ करवा रहे थे, यज्ञ करवाने से पहले उन्होंने वचन दिया था कि जो भी प्रिय से प्रिय वस्तु हो मैं उसको दान करूंगा। लेकिन यज्ञ जब हो जाता है संपन्न और जब दान देने की बारी आती है तब कंजूसी कर दी। बूढ़ी गाय, ठैठ गाय जो अब बच्चा देने वाली नहीं है, जो अब हाँ कभी बच्चा नहीं देगी, ऐसी ऐसी गाय दान करने लगे। नचिकेता से रहा नहीं गया। बोले पिताजी आप जब यज्ञ का शुभारंभ कर रहे थे तब आपने प्रतिज्ञा ली थी कि जो प्रिय से प्रिय वस्तु हो उसको दान करूंगा, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं, ये बूढ़ी गाय दान कर रहे हैं ब्राह्मणों को, साधु को, ये ठीक नहीं है पिताजी। इसके बाद नहीं काम देते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार बोले पिताजी आपने जो प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार प्रिय से प्रिय वस्तु, मैं आपका इकलौता पुत्र हूँ, मुझे भी किसी को दान कर दीजिए। 1 बार बोले, 2 बार बोले, 3 बार बोले, गुस्सा में आकर के उनके पिताजी कहते जाओ मैं तुम्हें यमराज को दान दिया। बोले कि गुस्सा में मत कहिए,
आपने दान किया तो मैं जा रहा हूं यमराज के पास। नचिकेता जाते जाते यमराज के दरबार में पहुंचे। यमराज 3 दिन से अपने दरवाजे पर नहीं आए। ये 3 दिन तक भूखे प्यासे यमराज के दरबार में पड़ा रहा। और जब उधर से यमराज आए, कहते बेटा तू कब आया? बोले कि 3 दिनों से आपका इंतजार कर रहा हूँ। बोले कि बेटा अतिथि देवो भव, बिना बुलाए तुम आए हो मेरे दरवाजे पर, इसलिए 3 वरदान मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बेटा मांगो वरदान, क्या मांगते हो? कहते हैं कि पहला वरदान यही दीजिए, मेरे पिता के अंदर में जो कुबुद्धि है वह सुबुद्धि में बदल जाए। बोले कि एक मस्तु ऐसा ही हो। दूसरा वरदान मांगो। दूसरा वरदान कहते हैं जिस तरह से मुझे पिताजी पहले प्रेम प्यार करते थे, मैं इधर से जाऊं तो उसी तरह का प्रेम प्यार मुझे दे। बोले कि एक मस्तु ऐसा ही हो। तीसरा वरदान मांगो। बोले कि तीसरा वरदान अगर देना चाहते हैं तो हमको आत्मा का ज्ञान दीजिए, आत्मा का ज्ञान दीजिए। बोले बेटा ये क्या मांग रहे हो? ये तुम आत्मा का ज्ञान लेकर के क्या करोगे? 5 वर्ष का उम्र हो रहा है। इसलिए बेटा तुम अगर धन मांगो मैं तुम्हें धन दूंगा, जितना धन मांगो उतना धन दूंगा। पूरे पृथ्वी का अगर तुम सम्राट बनना चाहो तो मैं पूरा पृथ्वी का सम्राट बना दूंगा। लेकिन बेटा धन लेकर के क्या करोगे? आत्मज्ञान लेकर के क्या करोगे? बोले कि नहीं, अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो ये प्रलोभन मत दीजिए जो सदा नहीं रहने वाला है। ये सदा नहीं रहेगा। धन संपत्ति राजपाट एक दिन छूट जाएगा, लेकिन वह ज्ञान हमें दीजिए जो सदा एक रस रहेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। यमराज कहते हैं बेटा तुमने बड़ा उत्तम सवाल किया है, आत्मज्ञान की बात तूने की है, इसलिए बेटा उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाओ। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं, इसलिए तत्वज्ञानी की खोज करो। अर्थात कहने का इसी तरह से गोपीचंद की मां कहती है कि बेटा संसार की वस्तु दे करके मैं तुम्हें क्षणभंगुर वस्तु दे करके नश्वर की तरफ नहीं भेजूंगी, इसलिए बेटा मैं उपदेश दे रही हूं। ये उपदेश कभी नाश नहीं होगा, इसको तुम अपने जीवन में धारण कर लेना। बेटा 3 उपदेश दे रही हूं। पहला उपदेश मजबूत किले के अंदर रहना, दूसरा उपदेश स्वादिष्ट भोजन करना, तीसरा उपदेश कोमल सैया पर सोना। जाओ बेटा यही थोड़ा सा उपदेश दे दी, जाओ। कहती माँ ये मेरे लिए क्या उपदेश कर रही है? ये तो मेरे अनुकूल नहीं ये उपदेश है। बोले कि कैसे बेटा? बोले कि माँ मजबूत किले के अंदर में कोई राजा महाराजा का बेटा रहता है, राजकुमार रहता है। अब मैं तो राजपाट छोड़ करके साधु के पास चला गया हूँ, फिर मजबूत किले के अंदर कैसे रह सकता हूँ? स्वादिष्ट भोजन कोई राजकुमार को नसीब होगा, और मैं तो ठहरा एक साधारण जोगी। कभी हुआ मलाई, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी उसमें भी मना। इसलिए माँ ये मेरे लिए उपदेश अनुकूल नहीं है। कोमल सैया कोई राजकुमार को नसीब होगा, कोई धनी के बेटा को नसीब होगा, लेकिन मैं तो योगी ठहरा। बोले कि बेटा तुमने समझा नहीं। मजबूत किला तो किसको कहता है? क्या वह मजबूत किला है जहां पर राजकुमार रहते हैं, राजा महाराजा रहते हैं? बोले बेटा वह मजबूत किला नहीं है, वह तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय, अब भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोय। बेटा वह तो कामियों का गढ़ है, क्रोधियों का गढ़ है, लोभियों का गढ़ है, वह गढ़ कोई गढ़ नहीं है बेटा। मजबूत गढ़ वह है जहाँ बराबर सत्संग होते रहता है, महापुरुषों का आगमन होते रहता है, संतों का दर्शन होते रहता है, बराबर सत्संग लाभ होता है, उपदेश लाभ होता है। यही है मजबूत किला, यही है मजबूत गढ़। कहते हैं कि माँ ये तो ठीक है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन? बोले कि बेटा भूख नहीं रहने पर रसगुल्ला भी खाओगे वह भी फीका लगेगा, वह भी बढ़िया नहीं लगेगा। अब भूख लगने पर अगर सत्तू भी खाओगे, मड़वा का रोटी भी खाओगे,
बड़ा स्वाद मालूम पड़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। कितना आदमी तो मड़वा का रोटी का नाम सुन करके कितना समझ भी नहीं पाए होंगे कि मड़वा किसको कहता है। छोटे छोटे बच्चे या कुछ सयाने बच्चे भी मड़वा को नहीं समझ पाए होंगे। मड़वा क्या होता है? जब मैं बच्चा था, छोटा था, तो हमको मड़वा रोटी बिल्कुल पसंद नहीं होता था। तो गेहूं का घाट पिसाते थे, उसी में चाल करके थोड़ा बहुत जो आटा होता था उसी का रोटी बना करके हमको देते थे। हम मड़वा रोटी देखिए करके रोने लग जाते थे। बोलिए श्री सद्गुरु। अब वही मड़वा रोटी अब शौक से खाता हूँ। इसी बीच में गया था तो एक जगह खिलाया था। साल भर 2 साल में कहीं कहीं कोई सत्संगी खिला देते हैं, बड़ा शौक से खाता हूँ। मतलब मड़वा का रोटी भी भूख लगने के बाद अगर मिलता है वह भी बड़ा स्वादिष्ट मालूम पड़ता है। कहते कोमल सैया, बोले कि बेटा जब तक नींद नहीं आएगी, कितना सुंदर बिछावन हो, लेकिन नींद नहीं आने पर वह फीका लगेगा। लेकिन जब नींद आ जाएगी तो नींद न माने टूटी खाट, नींद आने पर जहां कहीं भी सो जाओगे बड़ी आराम से सोओगे और बड़ा सुख लगेगा। इसलिए ये 3 उपदेश, मजबूत किले के अंदर रहना अर्थात सत्संग जहां होता है वहां पर बराबर निवास करना, स्वादिष्ट भोजन भूख लगने पर भोजन करना, कोमल सैया नींद आने के बाद सोना, ये 3 उपदेश गुरु महाराज कहते थे हम लोगों को भी धारण करना चाहिए, अर्थात सत्संग करना चाहिए। जो सत्संग करते हैं धीरे धीरे उनके अंदर ज्ञान का विकास होता है। इसलिए सत्संग में आने से जीवन सुधरता है। जीवन सुधरेगा तो धीरे धीरे आपका आगे वाला जीवन भी, भविष्य में जीवन भी आपका सुधरेगा। आइए एक भजन सुनते हैं, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। मैं आगे आगे भजन गाऊंगा, आप लोग पीछे से सहयोग देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। सत्संग में आबो जीवन सुधारो, सत्संग में आबो जीवन सुधारो, मान कहनियाँ ना। अरे भैया अरे भैया ऐसन समैया न पैबा, मन मान बचनिया ना। अरे भैया ऐसन समैया न पैबा, मन मान बच। सत्संग में आबो जीवन सुधारो, सत्संग में मान कहनिया ना। अरे भैया मान कहनिया। अरे भैया ऐसन समैया न पैबा, मन मान बचनिया ना। अरे भैया ऐसन समैया न पैबा, मन मान बचनिया ना। नर्तन के बामन बड़ाई, भक्ति कर तू जवानी में। नर्तन के बामन बड़ाई, भक्ति कर तू जवानी में। गई जवानी आई बुढ़ापा, अक्कल गइल तुर चुलाने में। गई जवानी आई बुढ़ापा, अक्कल गई तुर चुलाने में। युवक युवती रहते हैं ना, जवान लड़का लड़की है, उसको कहिए भक्ति करने के लिए आपने हमार उम्र भेले है, अखनी हमार उम्र भेले है। जब बूढ़ भेजबे ना, पोता पोती घर में खेला लगते तो भक्ति करबे। तो यहाँ पर देखिए कहते हैं नर्तन के बा मान बढ़ाई, भक्ति करतु जवानी में, मतलब जवानी में भक्ति करने का है। हम आप जब बगीचा जाते हैं तो बगीचा में जाकर के क्या करते, जो फूल मुरझा जाता है उसको तोड़ते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। नहीं, मुरझाया हुआ फूल जो मुरझा गया है उसको तोड़ करके भगवान को चढ़ाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।
एकदम खिला हुआ फूल, ताजा फूल जिससे सुगंध निकल रहा है, एकदम तजे तजे खिला, आज सुबह में खिला है। देख करके मन मोहित हो जाता है, तुरंत उसको तोड़ करके भगवान को चढ़ा देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। तो मुरझाया हुआ फूल क्या है? बुढ़ापा है, युवा अवस्था है खिला हुआ फूल, ताजा फूल। यही ताजा फूल जब हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं तो भगवान खुश हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जवानी में जो भक्ति करते हैं परमात्मा बहुत खुश होता है उसके ऊपर, बहुत जल्दी उसको दर्शन भी दे देते हैं। अब बुढ़ारी में तो टाइम पास, नए पुतो दिल के खा लेता, चला चंदन तिलक क्या ले, कम से कम दहिए चूड़ा तो छाली वाला मिलता है। खाए पिए के लिए, शरीर के बढ़वे के लिए बुढ़ारी में बाबा जी नहीं चलेगा काम। जब युवा अवस्था आता है, जिस समय में हम संसार के काम को, कठिन से कठिन काम को करने में हम तैयार रहते हैं, कोई भी काम से पीछे नहीं हटते हैं, वही